बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे। ऑल्दो कि आप जब सर्च करते होंगे यूट्यूब पे या कोई बुक वगैरह पढ़ने की कोशिश करते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस आपको नज़र आता होगा कि यार एक एक रूल को, प्रिंसिपल को समझना है, फिर उसके बाद वो चीज़ें होंगी। अगली चंद वीडियोस के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। आपने इन रूल्स को ज़रा एक दफ़ा देख लेना है और उसके बाद आप देखिएगा फ़र्क कि आपके अंदर क्या चेंज आता है इंग्लिश ग्रामर को लेके, और इंग्लिश की आपकी जो सेंटेंस करेक्शन की एबिलिटी है वो किस हद तक इम्प्रूव होती है। ये वीडियो लेक्चर्स के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने देखना कंप्लीट है और इस सीरीज़ को लाजमी जो है वो अपने पास सेव कर लीजिएगा। जो लोग बाद में देखना चाहेंगे तो ये यकीनन आपको बेनिफिट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देखें। द क्रो आर थर्स्टी। आपको देख के पता लग गया होगा कि ये इनकरेक्ट है। क्रो सिंगुलर है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ आना चाहिए। बिल्कुल सही है बात आपकी, लेकिन इसके पीछे रूल क्या है, रूल को देख लेते हैं। अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, यानी कि एक वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। अगर वो नंबर है या पर्सन है, किस हिसाब से, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा द क्रो आर थर्स्टी नहीं होगा, द क्रो इज़ थर्स्टी होगा। ठीक है, तो आपने जब आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का, तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बनता है। तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है, दो हैं, कितने हैं, उसके मुताबिक वर्ब चेंज होगा। तो अब देखते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल। और द बॉयज़ हैज़ टेकन द टेस्ट। तो बॉयज़ प्लूरल है, तो इसके मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट। ठीक हो गया। अब ये तो था सिंपल सा। आगे चलते हैं। आगे हमें वो क्या पढ़ाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा फाइल एंड से मिलाए जाएं तो उनका फेल जमा होगा। ठीक है जी, यानी कि दो दो कोई सब्जेक्ट होंगे और वो एंड से मिलाए जाएंगे तो फिर वो जमा ही बन जाएंगे। सिंगुलर के तो आपको पता है कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगल जो वर्ब है वो यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर वो प्लूरल है तो उसी हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब दो होंगे और वो एंड से मिलाए जाएंगे तो फिर ये जमा ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द वॉल एंड टावर हैज़ फॉलन। तो ये द वॉल और टावर दो बातें, दो चीज़ों की नाम है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा द वॉल एंड टावर हैव फॉलन। तो ये आपने रूल याद रखना है कि दो सब्जेक्ट जो है वो एंड के साथ मिलाए जाएं तो ये फिर प्लूरल ही हो जाएगा। यहाँ पे बंदों के नाम भी आ सकते हैं, यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो वो प्लूरल की फॉर्म आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड हैज़ अराइव्ड। तो आपको पता है ही एक बंदा है और हिज फ्रेंड दूसरा बंदा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ही एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड। ठीक हो गया, ये दूसरा रूल आपको समझ आ गया। ठीक है, पहला था कि सिंगुलर है या प्लूरल है उसके मुताबिक आपने देखना है। फिर दूसरा देखा कि दो सब्जेक्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो वो प्लूरल का मतलब लेंगे। आगे देखते हैं। आगे वो हमें एक रूल समझाता है कि सिंगुलर फाइल सब्जेक्ट हों, एंड के साथ भी मिलाए जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर एक ही शख्स को करें तो वो वाहिद होगा। यानी कि आप कहें कि जी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान द साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये द साइंटिस्ट भी और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी एक ही बंदे को किया जा रहा है, एक ही बंदे को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम नाम नहीं होता, यानी कि आपने पिछले सेंटेंस में बात की जी द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फिर आप कहें अगले सेंटेंस में आप कह रहे हैं द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट। दोनों कौन है, एक ही बंदा है, तो आगे क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। अब अगर आपको पिछला सेंटेंस पढ़ के ये कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि एक ही बंदे की बात हो रही है, अगर तो एक ही बंदे की बात हो रही है तो होगा द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड। ठीक है, वो पोइट भी था और वो फिलोसफर भी था, तो वो एक ही बंदे की बात होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, ब्रेड भी है और बटर भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ की जिक्र हो रहा है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज, तो ये होगा ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। करेक्शन ये है, ना कि ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। ठीक है, इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी तरह का। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये स्टोरी। ठीक है,
करेक्ट क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि स्लो एंड स्टडी वो एक ही चीज़ का, दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर ये डिफरेंट होते तो फिर हम इसको विन द रेस करते। ठीक है जी, असलम एंड अकरम विन द रेस, दो बंदे हैं वो विन कर रहे हैं। अगला रूल पढ़ाता है वो हमें कि फॉलोइंग वर्ड्स टेक सिंगुलर वर्ब इफ़ दे यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी कि एज अ सब्जेक्ट जब भी यूज़ होंगे याद रखिएगा ये सिंगुलर होंगे, और ये सेंटेंस करेक्शन में बड़े ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ईच एवरी को देखते साथ ही लगता है यार ये तो प्लूरल है। नीदर को देख के, नन को देख के, मैनी आ तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक है जी, तो इन ईच एवरी, नीदर ईदर, नन मैनी आ, इन ये अगर एज अ सब्जेक्ट यानी कि स्टार्ट में ये हों तो फिर आगे सिंगुलर आपने याद रखना है, पल्ले बांध लेना है, इसको चेंज नहीं करना। ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी नहीं होगा, ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी। ठीक है, या ईच जब आ जाएगा तो फिर वन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईच ऑफ देम वॉज गिल्टी, एक एक बंदे की निशानदेही, ईच से मुराद है कि हर एक शख्स, तो जब एक शख्स की बात करेंगे तो फिर सिंगुलर यूज़ होगा। ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी नहीं कहेंगे, वॉज गिल्टी कहेंगे। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, मैनी अ मैन वर ड्राउंड। तो अब मैनी आ के साथ भी हमने देखा कि इसको हमेशा आपने सिंगुलर में यूज़ करना है, तो करेक्ट होगा मैनी अ मैन वाज ड्राउंड। ठीक है, जब भी मैनी अ यूज़ हो जाएगा हर एक शख्स के लिए यूज़ होगा, लेकिन ये कलेक्टिव को एज अ सिंगल यूनिट बता रहा है। ठीक है, तो मैनी अ मैन वाज ड्राउंड। इसी तरह एक और देखते हैं, नन ऑफ देम आर इनोसेंट। लगता तो ऐसा है कि करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन ये एक बंदे की बात कर रहा है कि कोई एक भी जो है वो उनमें से इनोसेंट नहीं है। नन ऑफ देम इज इनोसेंट, तो सिंगुलर में यूज़ होगा। एक और एग्जांपल आ गई है जी हमारे सामने, मैनी अ फेमस पॉप स्टार्स वर गोइंग अब्रॉड। बहुत सारे फिल्मी सितारे बैरून मुल्क जा रहे थे, तो ये करेक्शन होगी मैनी अ फेमस पॉप स्टार वॉज गोइंग अब्रॉड, वर नहीं होगा, वॉज गोइंग अब्रॉड होगा। दो सिंगुलर जब आइदर और या नीदर नॉर से मिलें तो फेल वाहिद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें एग्जाम्पल, आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द पेन। लगता तो ठीक है, लेकिन जब और की बात होगी तो दोनों को इंडिविजुअली वो कॉल कर रहा है, तो करेक्ट होगा आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन द पेन। ठीक है, हैव और हैज़, यहाँ पे आपने आइदर या नाइदर है, नीदर है, तो आपने ये यूज़ करना है। नेक्स्ट है, आइदर एलेक्स और हिज फ्रेंड हैव कमिटेड द क्राइम। ठीक है, या एलेक्स ने या उसके दोस्त ने कमिट किया है, तो हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तो आइदर एलेक्स और हिज फ्रेंड हैज़ कमिटेड द क्राइम, नॉट हैव कमिटेड द क्राइम। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और रूल भी है, अगर दो से ज़ायद इसम हैं, यानी कि इसम से मुराद यहाँ पे है कि डिफरेंट सब्जेक्ट आ गए। अब एक आप पहले बात कर रहे थे या वो या उसका दोस्त या वो या उसका भाई, सिंगुलर फॉर्म में, दोनों क्या थे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहे थे आइदर और के साथ। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। अब क्या हो रहा है, अगर उनमें से एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, एक पहला प्लूरल है, दूसरा सिंगुलर है, तो जो वर्ब के करीब होगा वो वाली जो सब्जेक्ट है उसकी जो कंडीशन है, यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री। अब वी इज़, नाइदर ही में एक सिंगुलर बंदे की बात कर रहा है, वी में बहुत सारे हम लोगों की बात कर रहा है, तो इसके साथ जो फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, वी को देखते हुए, वी के करीब है। ठीक है, अब नाइदर ही नॉर वी, तो जो वी है यहाँ पे आई होता तो एम हो जाता, यहाँ पे वी है तो उस हिसाब से आर लगेगा, नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइदर यू और ही आर मिस्टेकन। अब यू में एक बंदा है और ही में दूसरा बंदा है, इनको आप आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन नहीं कर सकते, तो इनको आपने जो इस फॉर्म में लेना है कि ये दो डिफरेंट बंदे हैं, तो ही के साथ जो क्लोजेस्ट है वो ही है, और ही के साथ जो है वो जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो इज़ है, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर मैं कोई थोड़ा सा स्पीडी इसमें करके गया हूँ, सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए करके गया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो,
आप क्विकली चीज़ों को लर्न करें। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हैं कि इसका पेस थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एस्पायरेंट्स की तरफ से डेली बेसिस पे बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा था और उस बेसिस पे हम अपने लेक्चर जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।